Welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट चैप्टर 6 का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। इससे पहले वाले पार्ट 4 में हम लोगों ने डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम देखी थी, और आज हम लोग इस वीडियो में मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ देखेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। जिस भी बच्चे ने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उसको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, वो पहले वाले पार्ट देख के आए और फिर इसमें देखना बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम लोग थोड़ा सा ये वाला पार्ट डिस्कस करने का करेंगे। ये जैसे हमारे पास लीफ जो होता है दो टाइप का एनसीईआरटी मेंशन करती है। ये वाला पैराग्राफ निकाल दो सभी आप लोग, पैराग्राफ नंबर 7 आपकी एनसीईआरटी का। ठीक है, हमारे पास डाइकॉट लीफ है जिसको हम डॉर्सोवेंट्रल लीफ कहते हैं, और मोनोकॉट लीफ होता है जिसको हम आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं। दो टाइप के लीफ आपको दिखते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डाइकॉट लीफ होता कैसा है। ठीक है ना, तो डाइकॉट लीफ की एनाटॉमी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजी तो हम बाद में देखेंगे, पहले एनाटॉमी देख लेते हैं बच्चे। डाइकॉट लीफ के अंदर आपको दो रीजन दिखेंगे, एक अपर एपिडर्मिस, देखो यहाँ पे एक अपर एपिडर्मिस आ गया ये ग्रीन कलर का, और एक लोअर एपिडर्मिस आ गया। ठीक है बच्चे, दो रीजन आ गए। तो अपर एपिडर्मिस को हम एडेक्सल बोलते हैं और लोअर एपिडर्मिस को हम एबैक्सल रीजन कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये याद रखना है। आप एडेक्सल बोलो या अपर एपिडर्मिस बोलो, आप एबैक्सल बोलो या लोअर एपिडर्मिस बोलो। ठीक, तो इसके बाहर दोनों साइड पे आपके एक पतली सी लेयर होती है ब्लैक कलर की जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, और इसके साइड पे भी आपको क्यूटिकल दिखेगी बच्चे। ठीक है, वैक्सी सबस्टांस है क्यूटिकल लेयर्स, बताया हुआ क्या फंक्शन होता है इसका। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि इसके इस साइड पे क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। इधर क्या प्रेजेंट है बच्चे, स्टोमेटा। बट स्टोमेटा का नंबर अपर एपिडर्मिस पे कम होता है या तो एब्सेंट होता है, बट लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होता है। मोर स्टोमेटा प्रेजेंट इन द एबैक्सल एपिडर्मिस। ठीक है बच्चे, ठीक है यहाँ तक, राइट। हमने दोनों रीजन देख लिए डॉर्सोवेंट्रल लीफ के। ठीक है, एडेक्सल और एबैक्सल रीजन, क्यूटिकल लेयर देख ली हमने, स्टोमेटा की डिस्ट्रीब्यूशन देख ली कि अपर पे लेस होते हैं और लोअर पे मोर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बच्चे आपने देखना है कि यहाँ पर जो ग्राउंड टिश्यू हम रूट और स्टेम में पढ़ते आ रहे हैं, तो उन्हीं ग्राउंड टिश्यू को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, मीजोफिल सेल। ये आ गया आपका मीजोफिल सेल, मतलब एपिडर्मिस के अंदर आपके जितने भी सेल दिखेंगे वो मीजोफिल सेल दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हम यहाँ पर बोलेंगे, देखो जैसे मीजोफिल सेल है इसको दो पार्ट में डिवाइड, तो मीजोफिल सेल डिफरेंशिएटेड है आपके डॉर्सोवेंट्रल लीफ में। तो ये जो आपको इलोंगेटेड सेल दिख रहे हैं बच्चे, ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं इनको पैलिसेड पेरिनकाइमा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पैलिसेड पेरिनकाइमा। और इसी मीजोफिल की डिफरेंशिएटेड टाइप है जो ओवल शेप आपको सेल दिखते हैं, इनको हम स्पॉन्जी पेरिनकाइमा बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो मीजोफिल सेल डिफरेंशिएटेड है, एक पैलिसेड पेरिनकाइमा की फॉर्म में है और दूसरे स्पॉन्जी पेरिनकाइमा की फॉर्म में। ठीक है बच्चे, तो दोनों साइड प्रेजेंट है, देखो ऐसे करके। ठीक, ये मीजोफिल के डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। अब हम बोलते हैं बच्चे जो इलोंगेटेड सेल्स हैं, इलोंगेटेड पैलिसेड पेरिनकाइमल सेल्स हैं, उनके बीच में आपको इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं दिखेगी। देख लो, ये ट्यूब लाइक सेल हैं, इनके बीच में कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है। बट इस मीजोफिल के जो डिफरेंशिएटेड सेल स्पॉन्जी पेरिनकाइमा हैं, तो उनके अंदर आपको इंट्रासेलुलर स्पेस दिखेगी। देखो यहाँ पर इसके और इसके बीच में ये जो ओवल शेप है, इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस आपको दिखेगी। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि जो ये स्पॉन्जी पेरिनकाइमल टिश्यू होते हैं, इनके पास क्या होता है, एक एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या होती है बच्चे, एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, और ये कैसे होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, इनके बीच में एयर कैविटी जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है, इनके बीच में प्रेजेंट होगी, और ये कैसे होंगे, लूजली अरेंज्ड होंगे, है ना। और इनके बीच में एक स्टोमेटल कैविटी भी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोमेटल कैविटी। तो स्टोमेटल कैविटी हमेशा बच्चे लोअर एपिडर्मिस पे ही आपको देखने को मिलेगी। सेंट्रली लोकेटेड है बच्चे इसके पास बंडल शीथ सेल्स। क्या है, बंडल शीथ सेल्स,
और बंडल शीथ सेल में आपको ये दिखेंगे जिनको हम प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। ये आ जाता है बच्चे इसका प्राइमरी जाइलम और ये आ जाएगा बच्चे मेटाजाइलम। ठीक है, तो ये किसके अंदर है? बंडल शीथ सेल्स के अंदर है। तो बच्चे इसी बंडल शीथ सेल की एक्सटेंशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? जब बंडल शीथ सेल इंक्रीज कर जाते हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, देखो ये बंडल शीथ सेल ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में, तो इसी को हम कहते हैं बंडल शीथ एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? बंडल शीथ एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी एनाटॉमी डॉर्सोवेंट्रल लीफ की। ठीक है, तो आपको मॉर्फोलॉजी भी पता होनी चाहिए, जनरली आपको मॉर्फोलॉजी भी पता होनी चाहिए, बट पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो पेलिसेड सेल्स हैं, जो पेलिसेड पेरिनकाइमल और स्पॉन्जी पेरिनकाइमल बोथ हैव क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के पास क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो अब हम एक बारी इसको पूरे को रीड कर लेते हैं, इसको हम एक बारी रीड कर लेते हैं बच्चे। तो हमारे पास ये है डॉर्सोवेंट्रल लीफ। देखो इसमें बता रहा है बच्चे कि हमारे पास क्या है? द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सोवेंट्रल लीफ थ्रू लेमाइना शो 3 मेन पार्ट, नेमली एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। मतलब लीफ का जो लेमाइना मतलब कंप्लीट लीफ जो है उसका जो क्या रहता है, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, एक बाहर वाला, एक मीजोफिल और एक वेस्कुलर बंडल। तो हमने 3 ही चीज़ें पढ़ी बच्चे इसके अंदर, है ना। एक हमने इसमें एपिडर्मिस पढ़ा और बीच में हमने वेस्कुलर बंडल पढ़ा, और नेक्स्ट क्या देखा हमने? एपिडर्मिस, वेस्कुलर बंडल, और उसके सराउंडिंग में हमने क्या देखे? मीजोफिल सेल डिफरेंशिएटेड। यही चीज़ें हमने इसमें देखी। द एपिडर्मिस विच कवर बोथ सरफेस, एडेक्सल एपिडर्मिस, है ना, अपर सरफेस जो है वो क्या है? एडेक्सल एपिडर्मिस, एंड लोअर सरफेस जिसको हम एबैक्सल एपिडर्मिस कहते हैं, ऑफ द लीफ हैज़ कन्पिक्यूस क्यूटिकल्स। बहुत पतली इसमें क्या होगी? क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होगी, बट कहाँ पे? द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर, ठीक है, द लीफ हैज़ क्यूटिकल लेयर, लोअर और अपर दोनों पे क्यूटिकल लेयर होगी। बता रहा है कि द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा, मतलब एबैक्सियल बेस लोअर रीजन्स पे एपिडर्मिस के ज़्यादा स्टोमेटा होंगे देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस अपर के। ठीक है, द लेटर मतलब एडेक्सियल, द एडेक्सियल में इवन लैक स्टोमेटा, एडेक्सियल रीजन्स पे स्टोमेटा कम होते हैं। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल सेल। इन दोनों के बीच में जो ग्राउंड टिश्यू है उनको हम मीजोफिल सेल कहते हैं। क्या बच्चे ये आपको क्लियर हो गया बेटा? ये पैराग्राफ पूरा क्लियर हो गया ना बच्चे? ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ इसका। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहा है? देखो ये चीज़ डिस्कस करने के बाद आपको जो नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, मीजोफिल सेल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल सेल के अंदर क्या होगा बच्चे? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। इज मेड अप ऑफ पेरिनकाइमा, किससे बने होंगे? पेरिनकाइमा से। इट हैज़ 2 टाइप ऑफ सेल्स, द पेलिसेड पेरिनकाइमा एंड स्पॉन्जी पेरिनकाइमा। द एडेक्सियल प्लेस्ड पेलिसेड पेरिनकाइमा, ठीक है, एडेक्सियल वाले रीजन्स पे, देखो एडेक्सियल वाले रीजन्स पे आपको पेलिसेड पेरिनकाइमा दिखेंगे, याद रखना। वो जो ट्यूब लाइक सेल्स हैं वो कौन से हैं? अपर एपिडर्मिस पे। इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, है ना, इलोंगेटेड सेल्स हैं ट्यूब लाइक, विच आर अरेंज्ड वर्टिकली, कैसे अरेंज हैं? वर्टिकली, एंड पैरेलल, उसके सामने द ओवल राउंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पेरिनकाइमा इज सिचुएटेड बिलो द पेलिसेड सेल्स एंड एक्सटेंडेड टू द लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो क्या होगा बच्चे कि इन्होंने क्या किया? एक्सटेंड किया है लोअर एपिडर्मिस के लिए। तो आपको याद रखना है कि जो स्पॉन्जी पेरिनकाइमा है वो लोअर एपिडर्मिस पे है, और पेलिसेड पेरिनकाइमा जो है अपर एपिडर्मिस में, और बीच में क्या है? ग्राउंड टिश्यू। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया बच्चे, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे को अगर दिक्कत आ रही है तो वो पूछ सकता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले बच्चे आपको डाइकॉट लीफ की मॉर्फोलॉजी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चे लेमाइना, कंप्लीट लेमाइना देख रहा हूँ, है ना, लीफ है ये। ठीक, तो आपको पता है बच्चे कि इस लीफ के सेंटर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? मिडरिब कहते हैं, और ये वेन आ जाती है और ये इसको हम वेनलेट कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये वेन है और वेनलेट। इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर वेस्कुलर
बंडल का डिस्ट्रीब्यूशन है। बच्चे ध्यान रखना कि जो साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द थिकनेस ऑफ वेन। ठीक है बच्चे, तो जहाँ पर आपको दिखेगा जहाँ पे वेन थिक होगी, ठीक है, तो वहाँ पर कैसा होगा साइज इसका, वेस्कुलर बंडल भी थिक होगा। तो जहाँ पर वेन पतली होगी बच्चे, तो वहाँ पर वेस्कुलर बंडल का साइज भी छोटा होगा। ठीक है बेटा, तो ये लाइन ज़रूर याद रखना, मतलब साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ वेन, वेन की थिकनेस के अकॉर्डिंग। अगर वेन आपकी छोटी होगी तो वेस्कुलर बंडल भी छोटा होगा, तो अनइक्वल साइज हो गया वेस्कुलर बंडल का। ठीक है बच्चे, तो अब देखो यहाँ पे ये मैंने मॉर्फोलॉजी आपको लीफ की बता दी। द न्यूमरस लार्ज स्पेस ऑफ एयर कैविटी बिटवीन दीज सेल, ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, न्यूमरस मतलब स्पॉन्जी पेरिनकाइमा, देयर आर स्पॉन्जी पेरिनकाइमा लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वेस्कुलर बंडल्स which can be seen in the veins and midrib. The size of the vascular bundle are depend on the size of the vein. ठीक है, इसी को बोल रहे हैं। ठीक, अभी समझाया आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज होता है वेस्कुलर बंडल का वेन के। ठीक है, द वेन वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनिएशंस। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि जो हमारे पास डाइकॉट लीफ होते हैं तो उनमें वेन और वेनलेट कैसी होती हैं, वो रेटिकुलेट वेनिएशन शो करती हैं। ठीक है बच्चे, और जो आपका मोनोकॉट होता है उसमें पैरेलल वेनिएशन होती है। तो यहाँ पर आपको रेटिकुलेट वेनिएशन, इसको हम क्या कहते हैं, ये रेटिकुलेट वेनिएशन होती है, ये डाइकॉट प्लांट में आपको देखने को मिलती है। ठीक है बच्चे, ठीक है, इन डाइकॉट लीव्स द वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। हम लोग डायग्राम में देखे अभी, फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये आ गया आपका फ्लोएम, ये आ गया जाइलम, और ये बाहर आ गई बंडल शीथ। ठीक है, ये आ गया एडेक्सियल एपिडर्मिस, पैलिसेड मेसोफिल, ये एयर कैविटीज़ दिखेंगी, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स लोअर एपिडर्मिस पे, और सबस्टोमेटल कैविटीज़। ठीक है, यहाँ स्टोमेटा है, यहाँ पे स्टोमेटा। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब है कि हमने डाइकॉट लीफ को बहुत अच्छे से समझ लिया है बच्चे। अब हम लोग देखेंगे आपका मोनोकॉट लीफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, मोनोकॉट लीफ को हम पहले इधर समझ लेते हैं डायग्राम में, और फिर उसके बाद हम इसकी एनसीईआरटी देखेंगे। तो बच्चे मोनोकॉट लीफ में दो रीजन हो गए सेम, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस दिखा बच्चे। तो अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं बच्चे कि ये जो बीच में है ये पूरा एरिया क्या है, मीजोफिल सेल है। बट मीजोफिल सेल आपको मोनोकॉट लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं दिखेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, बट स्टोमेटा की आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों रीजन पे दिखेगी, लोअर पे भी और अपर पे भी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आइसो बाइलेटरल लीफ बोलते हैं बच्चे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर अपर रीजन्स क्या एडेक्सल होगा और लोअर रीजन क्या एबेक्सल कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्टोमेटा दोनों साइड पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। देखो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। बीच में क्या है बच्चे, यहाँ पर क्या है, ये बंडल शीथ होगी, ये बंडल शीथ है, और उसके अंदर प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम और मेटाजाइलम प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर बंडल शीथ की एक्सटेंशन ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये बंडल शीथ सेल की एक्सटेंशन है, जो किसके कॉन्टैक्ट में आ रही है बच्चे, आपके लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के कॉन्टैक्ट में आ रही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, मैं आपको समझा देता हूँ कि द एनाटॉमी ऑफ बाइसोलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सोवेंट्रल लीफ। एनाटॉमी बिल्कुल सेम है ना, बहुत सारे वेज में बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट इट शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस आइसो बाइलेटरल लीफ। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस, जो कि उसमें एक ही साइड थे, एक साइड एब्सेंट थे, एक ये डिफरेंस आ गया ऑफ द एपिडर्मिस। एंड मीजोफिल सेल इज नॉट डिफरेंशिएटेड, पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरिनकाइमा में मीजोफिल सेल डिफरेंशिएट नहीं होंगे। देखो बिल्कुल सेम सेल आपको लोअर और अपर एपिडर्मिस के बीच में दिखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा बता रहा है, इन ग्रास में मोनोकॉट लीफ होता है, सर्टन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल अलॉन्ग विद वेन मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल, दीज सेल्स आर कॉल्ड बुल्ली फॉर्म सेल्स। आ जाओ बच्चे, मैं आपको बुल्ली फॉर्म सेल समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास अपर एपिडर्मिस में क्या है,
बुली फॉर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरलेस होते हैं, बहुत सारा नंबर होता है, ग्रुप्स में होते हैं, है ना। इनका साइज़ देखो यहाँ पर अपर एपिडर्मिस, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। जब प्लांट के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, तो जब प्लांट वाटर स्टोर करता है तो ये भी अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। उससे क्या हो जाएगा बच्चे, ये बुली फॉर्म सेल जो है ये टर्जिड हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही पत्तियाँ वाटर लॉस कर देंगी तो ये भी क्या हो जाएंगे बच्चे, ये भी श्रिंक हो जाएंगे, जिससे लीफ क्या हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा। तो पहले कैसा था लीफ, एकदम से लीफ ऊपर की डायरेक्शन में था जब फूला हुआ था, और जब पानी लॉस हो गया तो लीफ कैसा हो गया, कर्ल हो गया, पतला हो गया। तो इसका मतलब अब क्या होगा, जो ट्रांसपायरेशन होगी ना वो कम कर पाएगा। जितना लीफ का सरफेस एरिया कम होगा बच्चे, तो उतनी ही ट्रांसपायरेशन कम होगी, उतना ही लीफ क्या करेगा, वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। तो ये फंक्शन है आपके बुली फॉर्म सेल्स का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, बुली फॉर्म सेल्स क्या कह रहा है। बुली फॉर्म सेल्स इन द लीफ एब्जॉर्ब वाटर एंड आर टर्जिड, द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड। जब टर्जिड होगा तो लीफ सरफेस कैसा होगा, एक्सपोज। जब फ्लैसिड हो जाएगा, जब पानी निकल जाएगा स्ट्रेस कंडीशन में, दे मेक लीफ कर्ल इनवर्ड एंड मिनिमाइज वाटर लॉस, है ना। जो नीडल लाइक लीफ बन जाएंगे जब इसमें, तो कम से कम वाटर लॉस होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम कर पाएगा। द पैरेलल वेरिएशन इन मोनोकॉट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल एक्सेप्ट वेन। देखो ज़रा, ये होता है बच्चे, ये आपका पैरेलल वेरिएशन है। ये लीफ है बच्चे, ये लीफ है आपका, मोनोकॉट लीफ है, और ये इसके बीच में आपको मिड रिब दिख रही है, ठीक है, जिसको मेन वेन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेन वेन या मिड रिब बोल सकते हैं। अब ये आ गया हमारा वेस्कुलर बंडल। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेन रिब को छोड़ के जो वेस्कुलर बंडल का साइज़ है वो बिल्कुल सेम होगा, बट एक्सेप्ट मेन वेन। मेन वेन के ऊपर वेस्कुलर बंडल का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, बट उसके आसपास जितने भी वेस्कुलर बंडल होंगे उनका साइज़ एक जैसा होगा, ठीक है बेटा। देखो ज़रा अब क्या बोल रहा है, बता रहा है द पैरेलल वेरिएशंस इन मोनोकॉट लीफ इज रिफ्लेक्ट इन नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल। सिमिलर साइज होगा वेस्कुलर बंडल का जिन लीफ के अंदर पैरेलल वेरिएशंस होती हैं, एक्सेप्ट मेन वेन। मेन वेन के ऊपर वेस्कुलर बंडल का साइज अलग हो सकता है, बट बाकी सभी वेन्स के ऊपर वेस्कुलर बंडल का साइज सेम होगा। वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ, ये सब आपको वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ में देखने को मिलता है, ठीक है बच्चे। तो हम लोगों ने बेटा कंप्लीट कर लिया है डाइकॉट और आपका मोनोकॉट लीफ, ठीक है बच्चे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। पूरा बच्चे लाइन टू लाइन, वर्ड बाय वर्ड पूरी एनाटॉमी आपको करवाई है। तो अगर बच्चे आपको लेक्चर पसंद आया है, समझ आ गया है, तो आप बेटा एक कमेंट कर दो, लाइक कर दो बच्चे अच्छे से, ठीक है, और एक कमेंट कर दो कोई अच्छा सा करो। भाई लास्ट वीडियो देख रहे हो तुम लोग, तो कम से कम इतना तो बोल के तुम जा ही सकते हो, अच्छा है ख़राब है ये तो तुम बोल ही सकते हो, ठीक है। मैंने अपना 100% दिया है, आप भी अपना 100% दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।